लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही सीएम योगी डबल एक्शन मोड में आ गए हैं। लगातार अफसरों के साथ बैठकों का दौर जारी है। अलग अलग मामलों में कार्रवाई के आदेश दिए जा रहे हैं। अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं यूपी के अलग अलग जिलों में बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर ने खलबली मचा दी है। अपराधियों और माफियाओं में पहले से ज्यादा दहशत को पैदा कर दिया है। सीएम योगी के सख्त तेवर ने अधिकारियों को भी जोश से भर दिया है, जिसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। वैसे तो सीएम योगी का एक्शन हमेशा से ही चर्चा का विषय रहता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद इसकी रफ्तार दोगुनी हो गई है, जिसने बवाल मचाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी सीएम योगी के डबल एक्शन। बुलडोजर के एक्स्ट्रा डोज से मचा हड़कंप। ऑपरेशन लंगड़ा से थर्राया माफियारा। चुनाव बाद सुपर एक्शन में सीएम योगी। अपराधियों का पुलिस कर रही सफाया। लोकसभा चुनाव परिणाम और आचार संहिता हटने के बाद यूपी की योगी सरकार सुपर एक्शन मोड में दिख रही है। बुलडोजर एक्शन के साथ ही ताबड़तोड़ पुलिस एनकाउंटर से अपराधियों और लैंड माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। चुनाव परिणाम आने के बाद से पुलिस ने कुल 22 एनकाउंटर किए हैं। इनमें से 2 इनामी बदमाश हैं जो ढेर कर दिए गए, जबकि 20 से अधिक अपराधी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत गिरफ्तार किए गए। वहीं बुलडोजर एक्शन की बात करें तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई में तेजी आई है। 4 जून के बाद से अब तक 4 बड़े बुलडोजर एक्शन हुए हैं। इनमें से लखनऊ के अकबर नगर में अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनी के खिलाफ आज भी बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रदेश में ही नहीं, देश में सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन लखनऊ के अकबर नगर में चल रहा है। बुलडोजर के इस एक्स्ट्रा डोज से अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनियों में भी दहशत देखने को मिल रही है। इसके अलावा उन्नाव, प्रयागराज, आगरा में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई तेज कर दी गई है। पर्दाफाश में आगे बताएंगे कैसे एनकाउंटर में ढेर हुआ इनामी बदमाश। लेकिन सबसे पहले बात लखनऊ में 150 यानी कि 150 से ज्यादा दुकानों और मकानों पर चले बुलडोजर की। बता दें कि लखनऊ में एलडीए के दस्ते ने अकबर नगर द्वितीय में बुलडोजर चलाया। दिन भर चली कार्रवाई के बाद प्राधिकरण ने यहां 105 अवैध मकान, दुकानें, शोरूम, गैराज और गोदाम गिरा दिए। देर शाम इसे गिराने की कार्रवाई चल रही थी। 2 दिनों में प्राधिकरण ने कुल 150 निर्माण ध्वस्त कर दिए हैं। अकबर नगर द्वितीय में 2 दिन पहले से ही प्राधिकरण ने बंधे की तरफ से अवैध मकानों और बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू किया था। इनको तोड़ने के लिए कई जेसीबी और पोकलैंड मशीनें लगाई गई थी। प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा खुद मौके पर डटे हुए हैं। एलडीए-वीसी अधिकारियों की अगुवाई करते हुए निर्माण गिरवा रहे हैं। जिन मकानों और बिल्डिंग को लोग खाली नहीं कर रहे थे, उससे भी खाली करवाया गया। बंदी की तरफ से एक साथ 2 लेन में बने मकानों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। यहाँ 50 से ज्यादा मकान तोड़े गए। दूसरे लेन में भी कई मकान गिराए गए। कुछ मशीनों को आगे की तरफ मुख्य मार्ग पर भी लगाया गया। यहाँ भी काफी संख्या में मकान और दुकानें तोड़ी गई। शाम तक 105 मकान और दुकानें गिरा दी गई। 2 दिनों के भीतर एलडीए ने 150 मकान और दुकानें गिरा दी हैं। अब तक लखनऊ का ये इतिहास रहा है। इतने मकान और दुकानें 2 दिनों में लखनऊ में कभी नहीं गिराए गए थे। जिन 1250 मकानों को गिराया जाना है, इतने मकान भी शायद प्रदेश में किसी शहर में कभी नहीं गिराया गया। यहाँ भी अपने आप में रिकॉर्ड दर्ज होगा। बता दें कि मुख्य मार्ग के निर्माण तोड़ते हुए पोकलैंड मशीनें आगे बढ़ रही हैं। मलबा गिरा होने से पता नहीं चल पा रहा था कि नीचे बेसमेंट बना है। आगे बढ़ते ही पोकलैंड मशीन बेसमेंट में गिर गई। गिरते ही पलट गई। इसमें सवार ड्राइवर भी अंदर फंस गया। आनन फानन में अन्य मशीनें मंगाकर पोकलैंड को निकालने का प्रयास शुरू हुआ। हालांकि ड्राइवर को सुरक्षित निकाल लिया गया। जानकारी के अनुसार 2 दिनों के भीतर कुल 150 अवैध निर्माण तोड़े गए हैं। तोड़ने के लिए 12 बड़ी पोकलैंड मशीनें भी लगाई गई हैं। वहीं 11 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। 15 वाटर टैंकर लगाए गए हैं। बता दें कि एलडीए अकबर नगर में उन सभी निवासियों को मकान दिया गया जिनके मकान तोड़े जाने हैं।
सभी को बसंत कुंज योजना में मकान दिया गया है। 182 आवंटियों को मकान का कब्जा दिया गया है। अब तक कुल 523 आवंटियों को भवन का कब्जा दिया जा चुका है। अकबर नगर के सभी 1800 अध्यासियों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया गया है। सभी लोगों को आवंटन पत्र भी दिया जा चुका है। वहीं एलडीए ने लोगों के सामान नए मकान में शिफ्ट करने के लिए 47 लोडर गाड़ियां भी लगा दी है। ये तो बुलडोजर एक्शन की बात है। वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस बदमाशों को सबक सिखाने का काम भी तेजी से करेगी, जिसके बाद से इनमें हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक जौनपुर और मुजफ्फरनगर में एक इनामी बदमाश ढेर हुए हैं। जौनपुर में 5 जून को 1 लाख का इनामी प्रशांत सिंह और प्रिंस मार गिराया गया। वहीं 7 सालों से फरार चल रहा इसके अगले ही दिन मुजफ्फरनगर में भी एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें बिहार का कुख्यात बदमाश और 2 लाख रुपए का इनामी नीलेश राय ढेर किया गया। चुनाव परिणाम आने के बाद से यूपी के 13 जिलों में अब तक 22 एनकाउंटर हुए हैं। इनमें 20 से अधिक अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। वहीं 5 जून को ही अंबेडकर नगर में 2 तस्कर गोली लगने से घायल हुए। इसी दिन मेरठ में भी होमगार्ड से लूटपाट करने वाले 2 लुटेरों को पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। दोनों के पैर में गोली मारी गई। बिजनौर में भी 5 जून को प्रॉपर्टी डीलर के हत्यारे से पुलिस की मुठभेड़ हुई और पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ। शामली में भी पशु तस्करों से मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हुआ। गाजियाबाद में भी 5 और 6 जून को हुए एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए। बरेली में भी एक अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। 6 जून को मेरठ, अलीगढ़, रामपुर, जालौन और सीतापुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक अपराधी पकड़े गए। 7 जून को मुजफ्फरनगर में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। इसी दिन लखनऊ और जालौन में भी मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर में गोली लगी। 8 जून को कानपुर और मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 3 अपराधी को अरेस्ट किया गया। 10 जून को फर्रुखाबाद में पुलिस सिपाही को रौंद कर मारने वाले 2 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर कर दिया। 11 जून को रामपुर, मेरठ और अयोध्या में एक अपराधी घायल हुए। वहीं आज यानी 12 जून को कौशांबी में भी एक बदमाश का एनकाउंटर हुआ और बाराबंकी में भी मुठभेड़ की खबर सामने आई। दरअसल बाराबंकी में एनकाउंटर में इनामी लुटेरे गोविंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसकी निशानदेही पर तमंचा बरामद करने जा रही थी। इसी दौरान भागने की कोशिश करते हुए बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो एक गोली बदमाश के पैर में जाकर लग गई और वो घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल में भेजा। लखनऊ अयोध्या राजमार्ग पर ताला मोड़ से दारियाबाद ओवरब्रिज तक अक्सर ट्रक वालों को रोककर उनके साथ मारपीट करके गोविंद और उसके साथ ही लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। गोविंद के ऊपर लूट करने के साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत 11 मुकदमे अलग अलग स्थानों में दर्ज हैं। इसके ऊपर गैंगस्टर भी लग चुका है। पुलिस ने इस गिरोह के कई साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन गोविंद पुलिस की पकड़ से बहुत दूर था। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा गोविंद को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। काफी प्रयास के बाद बदमाश गोविंद को कोटवा सड़क के पास से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ के दौरान गोविंद ने बनी कोटर अस्पताल के पीछे ठठरा जाने वाली सड़क के किनारे जंगल में तमंचा छिपाए जाने की बात कही थी। इसके बाद आज सुबह पुलिस बल गोविंद के साथ तमंचा बरामद करवाने गया। इसी दौरान वह पुलिस को चकमा देकर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए जवाबी फायरिंग की तो एक गोली गोविंद के पैर में लग गई, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने घायल गोविंद को पकड़कर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह के निर्देश पर फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल करते हुए मौके से एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया। तो इस तरह से चुनाव के बाद से सीएम योगी लगातार डबल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से राज्य के अंदर बदमाशों और माफियाओं में दहशत का माहौल कायम हो गया है। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।